हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय के बारे में, ठीक है। और आज की तारीख रहेगी 30 जुलाई 2021। चलिए बच्चों देख लेते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। इसमें बताया है बच्चों कि भाई प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों, महासागर के अलावा कुछ खड़ी एवं कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। ठीक है, भाई ये सही कह रहे हैं कि भाई आपने देशों और महाद्वीपों और महासागर को तो देखा है, लेकिन आपको कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई देती होगी ग्लोब में, ठीक है, और मानचित्र में। तो ये लाइनें हैं क्या, ये हम चीजें देखते हैं क्या दिखाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया है? ठीक है बच्चों, आपने कभी सोचा है कि भाई ऐसा क्यों किया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची ही हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पृथ्वी पर ये लाइनें दिखी होती है ग्लोब पर, मैप पर, जबकि ये लाइनें हमारी पृथ्वी पर नहीं खींची है। तो आपने सोचा है कभी ये? नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं, जिसको हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर, को माना गया है। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अक्षांश रेखाएं के बारे में। बच्चों यहाँ पे बताया है कि भाई ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो ये लाइनें हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं, तो ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अब देख लेते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आती है रेखा, ऊपर से नीचे की ओर, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बच्चों देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई दो मिडिल में जो रेखाएं होती हैं, ये जो मिडिल में जो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और ऊपर की जो दूरी है वो कम होती जाती है। ऊपर नॉर्थ में, ऊपर उत्तर में और नीचे दक्षिण में ये दूरी कम हो जाती है और बीच में यहाँ पर दूरी अधिक हो जाती है। जबकि अक्षांश में हर दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, हर जगह दूरी बराबर होती है, ये इसलिए इसको समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है ग्रिड रेखा। ग्रिड मतलब क्या होता है बच्चों, जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती है तो इसको कहा जाता है ग्रिड रेखाएं। ठीक है, तो ऊपर वाली रेखाएं नीचे वाली रेखाएं से काटती हैं तो इनको ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। आगे देखो क्या लिखा है। अक्षांश और देशांतर के बीच में बच्चों डिफरेंस बताया है कि भाई ये क्या है। देख लेते हैं क्या दिया गया है बच्चों। पहला पॉइंट हमें बताया है, विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, विषुवत से ध्रुवों तक। देखते हैं विषुवत क्या है। विषुवत बच्चों जो नीचे वाली मिडिल वाली लाइन है, और ध्रुव क्या है, ऊपर वाला और नीचे वाला। यहां तक सभी लाइन क्या होती है बच्चों, समानांतर होती है, इसमें ये बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं देशांतर में क्या बताया है कि भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जोड़ने वाली अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। कि भाई जो ऊपर से और नीचे को जोड़ती हुई लाइन है, उनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। आगे देखो, सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत 0 डिग्री, सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित हो जाता है। कि भाई इसमें यही बताया है कि भाई जो उत्तरी गोलार्ध है ये वाला पॉइंट, और जो दक्षिणी गोलार्ध है ये वाला पॉइंट, इसमें जो बीच वाली रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा होती है, उसके ऊपर छोटी रेखा चलती जाती है। ठीक है, तो ये वाली रेखा जो है विषुवत, ये ऊपर और नीचे वाले भाग को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख यमोत्तर 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। बच्चों यहाँ पर बताया है जो देशांतर है, ये देशांतर ये पूर्व और पश्चिम में बांट देता है हमारी पृथ्वी को। ये पूर्वी दिशा को बताता है और ये पश्चिम दिशा को बताता है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा 0 डिग्री यमोत्तर, इसके दाईं तरफ होता है पूर्वी और बाईं तरफ होता है पश्चिमी। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं, अक्षांश समानांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। अभी हमने देखा बच्चों, जो अक्षांश है यहाँ पर ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये सबसे अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, देशांतर समांतर नहीं होते, देशांतर जो है समांतर नहीं होते, यह ध्रुवों पर मिलते हैं, और ये क्या होता है, ध्रुवों पर मिल जाते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर ये ध्रुवों पर मिल रहे हैं और नीचे भी ध्रुवों पर मिलते हैं, लेकिन बीच में आकर के इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर ये आकर के मिल जाते हैं, लेकिन अक्षांश नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, ये दिया ध्यान रखना है सभी को। आगे देखते हैं, अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। ये हमें तापमान कटिबंध के निर्धारण में अक्षांश बताता है। और देशांतर का प्रयोग यमोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। देशांतर का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है और अक्षांश का प्रयोग ताप बताने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे बताया बच्चों ग्रिड के बारे में कि भाई अक्षांश और देशांतर के बने जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जो अक्षांश है ऊपर से नीचे की ओर रेखा है, और जो देशांतर सॉरी ये देशांतर है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, और जो अक्षांश है इनसे जो मिली हुई रेखाएं बनती है उसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाना होता है। इसका उपयोग हम किस लिए पता लगाते हैं कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है, हमें किसी जगह पे जाना है तो हमें अक्षांश और देशांतर दोनों पता होने चाहिए, तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है कि भाई जीएमटी जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है बच्चों, क्या है ये देखते हैं। ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। ग्रीनविच एक जगह है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व के समय का आकलन किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर से ही विश्व समय का पता लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये जो बच्चे ये दिया है 82 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, और यहाँ पे 30 डैश दिया गया, ये जो डैश है ये डैश नहीं है, इसको हम बोलते हैं मिनट। ठीक है बच्चों, ये भाई 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि भाई इसको हम कहते हैं आईएसटी। जो वर्ल्ड का जो समय हम निकालते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से निकालते हैं, विश्व का समय। और भारत में अगर हमें समय पता करना है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है बच्चों, बताया गया है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी में ये 0 डिग्री यमोत्तर रेखा दी है, देशांतर रेखा, इसके जो दाईं तरफ है वो पूर्वी देश होते हैं, तो हमारा भारत यहाँ पर है, पूर्वी दिशा में है। ठीक है, तो पूर्वी दिशा में सबसे पहले सूरज की रोशनी जो पड़ती है वो पूर्वी दिशा में पड़ती है, मतलब भारत पर सबसे पहले रोशनी पड़ेगी, और दूसरे देशों के कंपैरिजन में जो वेस्ट में है या पश्चिम में है। तो इसलिए ग्रीनविच से सबसे आगे, मतलब भारत 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। सबसे पहले भारत में सूरज निकलता है, फिर ग्रीनविच में निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है, दिए हुए चित्र को ध्यान पूर्वक देखो तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध की सूचीबद्ध करें। ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करना है। देखते हैं बच्चों, ये हमें अक्षांश बताए गए हैं कौन से चित्र में, चित्र 1 में या एक्टिविटी 1 में, कि भाई पहला अक्षांश जो बताया है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री अक्षांश पे हमें बताना है कि भाई कौन सा स्थान होता है। ये उष्ण कटिबंधीय बताया है और विषुवत रेखा ये दी गई है। ठीक है, और 23.5 डिग्री अक्षांश पे क्या बताया है बच्चों, 23.5 डिग्री अक्षांश पे एक रेखा है कर्क रेखा,
और कर्क रेखा से ऊपर क्या है, क्या बताया है बच्चों, कर्क रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच की जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या कहेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है बच्चों, और 66.5 डिग्री से ऊपर और उत्तरी ध्रुव तक क्या कहेंगे बच्चों, इसको उत्तरी शीत कटिबंध या उत्तरी ध्रुव, इसको हम दो नामों से जानते हैं। ऐसे ही नीचे पढ़ते चलेंगे तो हमें इनके नाम बताने हैं कि भाई ये क्या क्या है, 0 डिग्री पर क्या है, 23.5 डिग्री पर क्या है, 66.5 डिग्री पर क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह से हमें ये आंसर बताने हैं इनके। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहे हैं। अभी हमने बताया कि भाई ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं भारत। ठीक, तो ये जो 2 बजे हैं ये क्या है, दोपहर के 2 बजे हैं कि भारत दोपहर के 2 बजे है, तो वहां पर क्या होगी, सुबह होगी। मतलब भारत में सबसे पहले दिन निकला है, फिर वहां पर निकला है ग्रीनविच में। तो 5.5 घंटे से वापस चले जाओ 2 बजे से 5.5 घंटे आप माइनस कर लो। 2 बजे से 5.5 घंटे आप माइनस करोगे। ठीक, तो 2 घंटे यहाँ से माइनस करेंगे तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। ठीक है, अब बचेंगे 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे घटा लो इसमें से, 12 में से 3.5 घंटे आप घटाओगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 में से 3 गए 8, 8:30 बचेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना बजेगा, 8:30। तो हम यहाँ पर 8:30 इसका आंसर लगाएंगे, वो भी कौन सा, सुबह का। ठीक है बच्चों, सुबह के 8:30 बजेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।